जैसे कि फिजिक्स में आज हम लोग दूसरा टॉपिक जो है पहला जो पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना फ्रॉम प्लेन सरफेस और वेव थ्योरी है ना। आज जो हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब समझ रहे हैं ना, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो ये क्या करता है अपने ये बेंड कर जाता है ना। इस घटना को ही क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं ना। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो पढ़े थे रे को मानकर पढ़े थे पिछले क्लास मतलब प्रीवियस क्लासेस में, जैसे 10th में जो पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वहाँ भी पढ़े होंगे, लेकिन कोई क्या था वहाँ लाइट एक रे के रूप में था। लेकिन यहाँ पर जो पढ़ना है हमें क्या ले चलना है, एक वेव के रूप में चलना है। लाइट को एक वेव लेकर मानना है और यहाँ पर रिफ्लेक्शन का एक्सप्लेनेशन करना है। रिफ्लेक्शन कैसे होता है ऐसा क्या करेंगे हम, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या होती है तो जानते हैं। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो ये बेंड करता है, इसी को हम क्या करते हैं रिफ्लेक्शन करते हैं। अब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन का कुछ नियम भी होता है ना। कितने नियम होता है, 2 नियम होता है, याद ही होगा। पहला नियम में वही आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। यानी हो गया इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड ट्रिमर है ना, और लाई ऑन द सेम प्लेन। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या हो जाएगा, आपतन कोण का ज्या यानी साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात क्या होता है, हमेशा स्थिरांक होता है। समझ रहे हैं, दूसरा नियम ये था द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ एंड साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी। तो ये 2 नियम पढ़े थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, लेकिन यहाँ दोनों नियम का जो एक्सप्लेनेशन हुआ था रे मानकर हुआ था, आज जो होगा वो वेव मानकर होगा है ना। ये दोनों नियम का एक्सप्लेनेशन जो होगा किसके मानकर होगा, लाइट को वेव के रूप में लेकर चलेंगे और दोनों नियम का यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। बात समझ में आ गया, चलिए ठीक है। तो जब वेव रहेगा तो वेव कैसे चलता है उसको ध्यान देना है। मुंह बंद करके देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है सपोर्टेड, ये क्या मान लें रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसको x मान लेते हैं, इधर क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। यानी कि ये 2 मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ये 2 मीडियम को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ऊपर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लेते हैं, ऊपर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेते हैं μ1 है ना। इधर का जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका से कोई जरूरत नहीं है, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मानते हैं μ1, इंडेक्स μ1 है ना। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर का जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका क्या मानिएगा μ2 है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ2, इधर का μ1 इधर का μ2 है ना। इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होगा ना, लाइट का जो स्पीड होगा, स्पीड ऑफ लाइट जो होगा उसको c1 मान लेते हैं। और इधर जो स्पीड ऑफ लाइट होगा क्या होगा c2 होगा। इधर जो स्पीड होगा क्या होगा c2, कोई दिक्कत नहीं। अब इस तरह से वेव आ रहा है, ये वेव इस पर इंसिडेंस कर रहा है, बस आप झुका के लेकर गए इस तरह से। ये वेव है, क्योंकि वेव चलेगा तो किस तरह से चलेगा, पूरा इस तरह से, क्योंकि वेव जब भी चलता है, लाइट जो वेव होता है इस प्रकार से आता है, क्योंकि लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका है ना, इस तरह से चलेगा। तो इसी को हम इमेजिन करते हैं तो ऐसे लेके चलेंगे ना, इस प्रकार से वेव आ रहा है ना। इसी पर क्या बनेगा, वेव फ्रंट बनेगा। ये जैसे सरफेस है, ये प्लेन है, इस प्रकार से आ रहा है ना वेव, इसी पर क्या बन जाएगा, ये वेव फ्रंट है। ये क्या है, वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट आ रहा, अब इस पर टकराएगा तो इस मीडियम में चला जाएगा, टकराएगा आएगा इस पर, इसके बाद क्या दूसरे मीडियम में प्रवेश करेगा, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर क्या पड़ रहे हैं रिफ्लेक्शन पड़ रहे हैं ना। इस प्रकार से वेव आया, अब दूसरे मीडियम में क्या करेगा, इंटर करेगा है ना। अब दूसरे मीडियम में इंटर करेगा तो सीधा इंटर नहीं करेगा, क्या करेगा बेंड कर देगा। क्या करेगा, बेंड करेगा। तो मान लेते इधर डेंसर मीडियम है, क्या मान लेते हैं इधर डेंसर मीडियम यदि मान लेते हैं, इधर डेंसर मान के चलते हैं तो ये क्या होगा नॉर्मल की ओर थोड़ा सा, जैसे सीधे आना चाहिए तो सीधा नहीं आकर थोड़ा ऐसा क्या हो गया, ये बेंड कर देगा। समझ में आ रहा है, ये क्या कर गया बेंड। ये बेंड करेगा तो वेव वेवे रहेगा, वेव क्या रहेगा वेव ही रहेगा, इस प्रकार से चलेगा। तो यही यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है। ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। अब यही रिफ्लेक्शन का यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे।
एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि इसमें भी दोनों नियम क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। कौन कौन दोनों नियम पता है, ये रिफ्लेक्शन का 2 नियम होता है ना, दोनों नियम यहाँ भी क्या होगा, लागू होता है। इसी को वेव मानकर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए ठीक है, तो ये वेव आया है। अब यहाँ पर वेव फ्रंट जो बनाएगा इस तरह से बनाएगा, क्योंकि वेव फ्रंट जो होता है वो वेव के परपेंडिकुलर प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये वेव फ्रंट इस प्रकार से वेव फ्रंट आता है ना, कोई दिक्कत है नहीं। अब मान लीजिए यहाँ पर ए पॉइंट, इस पॉइंट को ए मान लीजिएगा, इस पॉइंट को क्या बनाते हैं बी, इसको सी मान लेते हैं। क्या बनाते हैं, वेव जितने समय में, जितने टाइम में सी से बी तक जाता है, जितने टाइम में सी से कहाँ जाता है, बी का जा रहा है, सी से बी तक है ना, टी समय में ना, उतने ही समय में इधर भी आएगा है ना। अब यहाँ पर इससे इंटर किया दूसरे मीडियम में, तो अब सीधा नहीं चलेगा, क्या करेगा, बेंड करेगा। तो सीधा ऐसे आना चाहिए, थोड़ा सा ये क्या कर गया, बेंड कर गया। इस प्रकार से ये बेंड करके दिखेगा, कोई दिक्कत है? अब ये वेव ऐसे भाग रहा है ना, तो ऊपर जो था इंसिडेंस वेव, इधर क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव है ना। ऊपर कौन सा वेव है, इंसिडेंस वेव, इधर रिफ्लेक्टेड वेव। बात समझ में आ रहा था? अब यहाँ देखिए, जब बेंड करेगा तो यहाँ पर जितने टाइमिंग में, जितने समय में सी से बी तक गया वेव, उतने समय में मान लेते हैं ए से सी डैश तक जा रहा है। क्या जा रहा है, सी डैश तक है, यहाँ सी डैश मान लेते हैं और फिर इसको इस तरह से मिला देते हैं। तो ये वेव फ्रंट होगा, ये क्या हो गया, दूसरा वेव फ्रंट। उधर वेव फ्रंट था, इधर भी क्या हो गया, वेव फ्रंट। लेकिन ये वेव फ्रंट जो होगा, ये होगा रिफ्लेक्टेड और ये इंसिडेंस है ना। समझ में आ रहा है? इसको जब बोलिएगा वो हो गया इंसिडेंस वेव फ्रंट, इंसिडेंस वेव फ्रंट इधर वाला है ना। इधर जो होगा वो क्या होगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। यहाँ तक की दिक्कत किसी को नहीं, मतलब ऐसा वेव आया और ऐसे करके चला गया है ना। जैसे रे में पढ़े थे, एक मीडियम से रे आता, दूसरे मीडियम में इंटर करने के बाद वो क्या होता है, बेंड करता है। यहाँ भी ये क्या कर गया, बेंड कर गया। तो वहाँ रे था तो एक सीधा पाया जाता था, यहाँ वेव है तो कुछ लंबा सा लिफाफा लेके चलेगा, नहीं चलेगा, मतलब अपने साथ वेव फ्रंट भी लेके चलेगा। समझ रहे हैं? ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर मेयर जो मीडियम जो सेपरेट करने वाला जो सरफेस है, इस पर हम ये क्या करते हैं, परपेंडिकुलर खींचते हैं। जब ये परपेंडिकुलर खींचा गया इस पर, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतित है ना, आपतित वेव, इंसिडेंस वेव और नॉर्मल के बीच जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस का, इसको एन मान लेते हैं। फिर दूसरी नॉर्मल हम यहाँ पर खींचते हैं इधर। अब यहाँ खींच रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर बनेगा। कौन सा आर बनेगा, ये वाला बनेगा, ये बनेगा, ये एंगल आर हो गया इधर वाला। समझ में आ रहा है कुछ? ये परपेंडिकुलर खींचे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और ये एंगल क्या था, आई हो जाएगा। इधर नहीं ले रहे हैं आई आर, इधर आर इधर नहीं ले रहे, क्योंकि किनारे किनारे क्लिक करना है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अब एक अगला देखिए, जितने समय में यहाँ से यहाँ तक गया सी से बी तक, उतने समय में ए से क्या जा रहा है, सी डैश तक जाते हैं। यहाँ भी समय कितना होगा, टी। इतना भी समय क्या होगा, टी होगा। समझ में आ रहा था? दूसरी बात, ज्योमेट्री से क्या देखा जाता है कि ये एंगल आई है तो ये भी एंगल क्या होगा, आई होगा। ये भी एंगल क्या होगा, आई। इसका हमने प्रूफ किए थे ना उसमें, रिफ्लेक्शन वाले में ना। मैं बार फिर बता देंगे, ये एंगल आर है तो ये एंगल भी क्या होगा, आर होगा। समझ लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट याद रखिएगा। क्या समझना जो देखिए कैसे हुआ। अब फिगर को पहले पहचानिए ना। जैसे कि देखिए इधर से वेव आया है, ब्लैक वाला ऐसे, ठीक है। और ये जो है रेड वाला जो है वेव फ्रंट है, ये क्या है, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट जो रहेगा इस पर नॉर्मल रहता है, इस पर क्या होता है, नॉर्मल। ये तो जानते हैं ना, वेव फ्रंट जो होगा वो वेव पर क्या होता है, लंबा होता है। और ये जो हम खींचे हैं, ये जो हम खींचते हैं, ये किस पर होता है, प्लेन पर लंबवत होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक ये बनाएगा 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला यहाँ से यहाँ तक 90, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 90 है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, ये दोनों को जोड़िए तो 90 होगा। क्या होगा, देखिए ये दोनों को जोड़िए तो क्या होगा, 90 होगा। ये दोनों में कॉमन है, जिसका मतलब ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा।
तभी ना, जैसे कि मान लीजिए इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, इसको z मानते हैं, कोई दिक्कत है? 3 कोण यहाँ पर है, समझ रहे हैं ना? एक को x मान लेते हैं, एक को y मानते हैं, क्या मानते हैं? z मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए x + y बराबर 90, कोई दिक्कत नहीं। ये किसके नियम पर होगा? क्योंकि वेवफ्रंट जो होता है वो वेव के लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत होता है। तो 90 हो गया, समझ में आ रहा है? दूसरा देखिए y + z बराबर भी क्या होगा? 90 होगा। ये क्या होगा? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है प्लेन पर, ये प्लेन पर क्या है? ये प्लेन पर परपेंडिकुलर है, ये भी 90 हो गया। दोनों 90 90 दोनों बराबर हो गया, x + y बराबर y + क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। तो y कट गया तो x बराबर क्या होगा? z हो जाएगा। x बराबर क्या होगा? z। यानी जो एंगल ये है वही एंगल क्या होगा? ये होगा। ये एंगल यदि I है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। समझ में आया? इसी प्रकार से इधर भी देखिए, ये परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर, सेम कंडीशन इधर भी हुए ना है। तो ये एंगल R है तो ये एंगल भी क्या होगा? R हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? ये एंगल I था तो ये भी एंगल I हो गया, ये R था तो ये एंगल क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। समझ में आया? ये सबको मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज चलना है। सबसे पहली बात यहाँ पर वो सब लैंग्वेज बोल के लिखाएंगे। जितने समय में C से B तक जाता है ना, उतने समय में वेव कहाँ जाता है? A से C' तक जाता है ना। इसलिए CV = कितना हो जाएगा? C1 × T हो जाएगा। क्यों होगा C1 × T? क्योंकि इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है? C1 है। लाइट का स्पीड क्या है? C1 है। और समय कितना लेंगे? T मान के चलते हैं, तो C1 × क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। ठीक है। और C' इंटू A बराबर क्या होगा? C2 × क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। C2 × क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। यहाँ पर रखिए sin I = CB की जगह पर क्या रखा जाएगा? C1 × T। C1 × क्या होगा? T निकाला था CB। C1 × क्या हो गया? T। और AB की जगह पर क्या रखा जाएगा? AB। AB की जगह पर क्या रखा गया? AB रखा गया। अब दूसरा क्या चलना है? त्रिभुज, इसमें ABC' में किसमें चलना है? ABC। वो C था, ये भी C' है। वो C था, अभी क्या है? C'। नीचे लंब चलना है। त्रिभुज AB और क्या हो गया? C' में क्या देख रहे हैं? इसमें भी लगाना है साइन। क्या लगाना है? साइन R लगाना है। और साइन R जो होगा इसमें वो क्या होता है बताइए? ये एंगल जिसके लिए लंब ये होगा AC'। क्या देगा? AC'। आधार होगा AB ना देगा। इसको क्या लिखना है? AC' अब बटे क्या देगा? AB हो जाएगा। तो साइन R के जगह पर साइन R हो गया, और AC' के जगह पर C2 × T। देखिए AC' एक ही ना, तो C2 × क्या हो गया? T हो गया, और बटे क्या देगा? AB हो गया। क्या हो गया? AB हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालिएगा साइन I बटे साइन R निकालिए। साइन I अपन साइन क्या निकालना है? R। तो साइन I के जगह पर क्या रखेगा? C1 × T। देखिए C1 × क्या देगा? T अब बटे AB। अब फिर सबके नीचे C2 × T और अपन क्या देगा? AB। तो AB क्या देगा? कट जाएगा ना। तो कट जाएगा तो साइन I अपन क्या देगा? साइन R = क्या देगा? C1 अब बटे C2 हो जाएगा। TT भी कटेगा। देखिए ये AB तो कटेगा ही, और ये TT भी क्या होगा? कट गया। TT भी काटा हो जाएगा ना देगा। तो C1 बटे क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। और C1 बटे C2 क्या है? C1 जो है इस मीडियम में प्रकाश की चाल, और C2 जो है इस मीडियम में प्रकाश के साथ, यानी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है। क्या बता रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। C1/C2 को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो इसलिए हो जाएगा साइन I और अपन क्या देगा? साइन R = हो जाएगा म्यू हो जाएगा। क्या देगा? 1μ2। क्या लिखना है? 1μ2। 1μ2 लिखा है तब ना C1 बटे क्या हुआ? C2। समझ में आ रहा है? यानी किसी इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो रहा है इस मीडियम के रेस्पेक्टिव में। समझ रहा है? इस मीडियम के रेस्पेक्टिव में इस मीडियम का क्या हो रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो रहा है। तो साइन I/साइन R = निकल गया 1μ2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया। इसको हम क्या करते हैं? स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं इसको? ये जो हो गया स्नेल का नियम हो गया, स्नेल्स लॉ। ये क्या हो गया? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ किसमें आता है? प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम। किसमें आता है? प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो इस प्रकार से दूसरा नियम का सत्यापन हुआ है।
किसका एक्सप्लेनेशन हुआ है? एक्सप्लेनेशन। दूसरा नियम का एक्सप्लेनेशन हुआ है। और पहला नियम तो बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है ना, पड़ रहा दिखाई, क्या पड़ रहा दिखाई बोर्ड पर? बोर्ड पर क्या दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ, आपतित तरंग, अपवर्तित तरंग और अभिलंब सभी एक ही प्लेन पर है। सभी क्या है? एक ही प्लेन पर बन रहा है। इसके लिए अलग से कोई नया दूसरा प्लेन नहीं लाना पड़ा, लाना पड़ा है, सब एक ही बोर्ड पर काम हो गया ना, हो गया। तो ये पहला नियम बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है। दूसरा नियम हमने यहाँ पर ले आए जो स्नेल का नियम होता है। प्रकाश के आवर्तन का दूसरा नियम क्या होता है? स्नेल का नियम होता है, जो हमने यहाँ पर दिखा दिए। इस प्रकार से हम वेव को तरंग मानकर भी प्रकाश के दोनों नियम को क्या कर रहे हैं? सत्यापित कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो यानी वेव को जब तरंग मानकर चलते हैं तो भी प्रकाश के अपवर्तन का नियम का क्या होता है? पालन होता है। ऐसा नहीं कि हम तरंग हो गए तो अब पालन नहीं करेंगे ना, तरंग होकर भी ये पालन क्या हो रहा है? कर रहा है। क्या कर रहा है? पालन। प्रकाश के अपवर्तन का नियम का पालन कर रहा है ना। वेव को जब तरंग भी लेकर चल रहे हैं, सॉरी, लाइट को एक तरंग के रूप में, वेव के रूप में भी माने तो भी ये प्रकाश के अपवर्तन का नियम का पालन कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए ठीक है। तो अब रह गया लिखाना, तो बोल के लिखाते हैं।